हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं जिस टॉपिक को, वो है टॉपिक प्रकाश। तो आज की इस वर्कशीट में हम परावर्तन के प्रकार पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने परावर्तन के बारे में समझा था, आज हम उसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा है। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में यह धुंधला था। अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। शिक्षक ने कहा, चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं। विभिन्न सतहों पे परावर्तन को अब हम देखते हैं। तो आइए परावर्तन के प्रकार जानने के लिए एक गतिविधि करें। ऊपर दी गई तालिका में सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण करके तालिका को पूरा करें। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक तालिका दे रखी है, उसको आपने निरीक्षण करके इन चीज़ों में तब इसको भरना है। तो हम तो अभी अंदाजे से भर रहे हैं, लेकिन आप इसको निरीक्षण करके जब एग्जैक्टली भरिएगा। तो देखिए हमारा सुझाव तो ये है, लेकिन आप इसको जब तक करके नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जैसे नई स्टील प्लेट पे प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? साफ दिखेगा। लकड़ी की टेबल पर नहीं दिखेगा, क्योंकि लकड़ी की टेबल पर वो जो है प्रकाश का परावर्तन फिर वो कैसे, मतलब हमारा प्रतिबिंब वहाँ पर नहीं दिख सकता। दर्पण में बिल्कुल साफ दिखेगा। पानी से भरे जो बाल्टी होगी उसमें भी धुंधला नज़र आता है, एकदम साफ नज़र नहीं आता। दीवार पर नहीं दिखेगा और चिकनी टाइल्स पर हमेशा प्रतिबिंब साफ नज़र आता है। तो इस तरह से आपको ये टेबल पूरी करनी है। तो देखिए परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। एक को हम कहते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परिवर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नई स्टील प्लेट में नियमित परावर्तन होता है, जिससे चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पर चित्र भी बना रखा है कि क्या होता है। देखिए जब सभी समांतर किरणें, ये आपतित किरण है जो कि सतह पर पड़ रही है, यानी किसी चिकनी सतह पर, और जब परिवर्तित भी हो रही हैं ये आपतित किरणें, तो वो समांतर ही हो रही हैं। तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहेंगे? हम नियमित परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। और जिस जिस चीज़ में ऐसा होगा उसमें हमें अपना चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। फिर जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है अनियमित या विसरित परावर्तन, यानी फैला हुआ परावर्तन। जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे पुरानी स्टील की प्लेट में विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। परावर्तक में अनियमितताओं के कारण भी किरणें समानांतर नहीं होती। यही कारण है कि चेहरा पुरानी प्लेट में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो देखिए चित्र के माध्यम से दिखाया कि जब आपतित किरणें किसी खुरदरी सतह पर या अनियमित सतह पर पड़ती हैं, तो जो परावर्तित किरणें होती हैं वो क्या होती हैं? वो समानांतर नहीं होती हैं, एक दूसरे को देखिए काट रही हैं, समानांतर नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जो चेहरा होता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं? आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं, जैसा कि हमने सबसे पहले इसी पाठ की सबसे पहली वर्कशीट में समझा था। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं, और स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। यानी जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उनको दीप्त पिंड, और जो किसी दूसरे के प्रकाश से प्रदीप्त दिखते हैं, दिखाई देते हैं, उन्हें हम प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जब इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है तब हम इन्हें
देख पाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप आदि। तो चलिए अब हम स्वयं को जांचने के लिए अपने प्रश्नोत्तर करने का प्रयास करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि विसरित परावर्तन किसे कहते हैं। जैसे कि अभी हमने समझा भी है कि जब किसी अनियमित सतह अथवा खुरदरी सतह से परावर्तित सभी समानांतर किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। समझे आप? जैसे कि जब पुरानी स्टील की प्लेट हो जाती है तो उसमें भी ऐसा ही होता है, ये जो खुरदरी सतह जैसे लकड़ी की मेज इत्यादि आदि, यानी जो परावर्तित जितनी भी समांतर किरणें होती हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, तो इसलिए हम उसको परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 2, पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता है। तो देखिए इसका कारण ये है कि पुरानी स्टील की प्लेट में विस्तृत या अनियमित परावर्तन होता है, जो हमने ऊपर अभी समझा भी है। परावर्तक में अनियमितताओं के कारण किरणें समानांतर नहीं होती हैं, यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, विसरित और नियमित परावर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन में क्या अंतर है। पहला जो अंतर है वो है कि सभी परावर्तित किरणें इसमें समानांतर होती हैं, लेकिन विसरित में सभी परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होती हैं। नियमित परावर्तन एक चिकनी और पॉलिश वाली सतह पर ही होता है, लेकिन विसरित परावर्तन खुरदरी सतह पर होता है। फिर परावर्तित किरणें एक ही दिशा में होती हैं नियमित परावर्तन में, और विसरित परावर्तन में परावर्तित किरणें विभिन्न दिशाओं में और बिखरी हुई होती हैं, जिसके कारण हमें अपना चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो ये है इन दोनों के बीच में अंतर। फिर प्रश्न नंबर 4 है, दीप्त पिंड किसे कहते हैं। 2 उदाहरण दीजिए। स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। जब इनका प्रकाश हमारे नेत्र पर पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं, जैसे सूर्य और विद्युत लैंप। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क तो ज़रूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।